हेलो दोस्तों, गिट वीडियो सीरीज़ वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिट रीसेट कमांड के बारे में। ठीक है, तो गिट रीसेट कमांड्स बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब जैसे हमने कुछ मॉडिफिकेशन की है राइट अपने वर्क स्पेस में, और गिट ऐड कमांड आप इशू करते हो राइट अपने चेंज को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज करने के लिए, स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए। और उसके बाद आपका माइंडसेट चेंज होता है कि जो फाइल हमने स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया है यूजिंग गिट कमांड, उसको मुझे रीसेट करना है, तो ये कमांड आपको काम आएगा राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। लेट्स से कि मेरा ये रिपोजिटरी है राइट बिट बकेट पे। तो लेट्स से कि इसमें मैं कुछ एक फ़ाइल में मॉडिफिकेशन करता हूँ। इसमें मैं जावा डॉक सिंपली ऑथर नेम मैं ऐड कर दिया और एक फ़ाइल मैं क्रिएट कर देता हूँ स्क्रैच से, टेक्स्ट फाइल राइट। सो test4.txt राइट, एक मॉडिफिकेशन किया और एक नया फाइल ऐड कर दिया राइट। अब मैं गिट बैश ओपन करता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ गिट स्टेटस राइट, सॉरी गिट स्टेटस। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रैकिंग फाइल में है चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट, तो बोल रहा है कि इसमें मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाई किया गया है फाइल को। और अनट्रैक्ड फाइल्स है उसमें एक ही फाइल है राइट। अनट्रैक्ड फाइल वो होता है जो आपने न्यूली क्रिएटेड फाइल है, जो फाइल बेसिकली बिट बकेट या गिटहब पे अभी रिमोट रिपोजिटरी पे अवेलेबल नहीं है राइट। तो लेट्स ये आपको क्या कर रहा है, ये गाइड भी कर रहा है राइट कि आपको क्या करना है, गिट ऐड कमांड का यूज करके आपको स्टेज करना है राइट। तो आई एम गोइंग टू यूज गिट ऐड और पीरियड साइन देता हूँ। तो इस एक नया क्रिएटेड फाइल है वो, और मॉडिफाइड फाइल है, उसको दोनों को क्या करेगा, स्टेज कर देगा राइट, मतलब स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देगा। आप गिट स्टेटस आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो दोनों फाइल स्टेज्ड हो गया राइट। अब लेट्स से कि इस पोजीशन पर आप पहुंच चुके हो, फाइल को आपने स्टेज कर दिया है, स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया, उस समय आपका माइंड सेट चेंज हुआ या आपको रियलाइज होता है कि आपने मिस्टेक कर दिया, कुछ फाइल को आपको स्टेज नहीं करना था उसको कर दिया, तो फिर से अनस्टेज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो रीसेट कमांड का हम यूज कर सकते हैं राइट। यदि पर्टिकुलर एक फाइल को करना है तो उसके लिए आपको करना है गिट रीस्टोर, लेकिन सारे फाइल को आपको अनस्टेज करना है तो गिट रीसेट। तो जैसे लेट्स से पहले हम देखते हैं कि एक फाइल को यहाँ करना है, मुझे अनस्टेज करना है, तो ये कमांड गिट रीस्टोर हाइफन स्टेज्ड, और लेट्स से कि टेस्ट और लेट्स से कि मैं ये इजी है डायरेक्टली फाइल ए फाइल को कर देता हूँ, तो मॉडिफिकेशन है ए फाइल को कर देता हूँ राइट। इसको अनस्टेज करना है और एंटर प्रेस करोगे, उसका गिट स्टेटस चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि यह फाइल फिर से अनस्टेज हो गया राइट, जो मॉडिफाइड फाइल था। अब फिर से ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, गिट ऐड कमांड का यूज करना होगा। तो मैं फिर से गिट ऐड करता हूँ, पीरियड साइन देता हूँ और गिट स्टेटस करता हूँ, तो फिर से दोनों फाइल स्टेज हो गया राइट। नाउ लेट्स से कि आपको 50 फाइल्स है और अब इस केस में पर्टिकुलर फाइल को आपको अनस्टेज नहीं करना, आपको सारे फाइल को अनस्टेज करना है। दैट्स व्हाट वी हैव अ कमांड इज कॉल्ड गिट रीसेट। तो गिट रीसेट, और यहाँ फ्लैग दे सकते हो, जैसे यहाँ फ्लैग दो इंपॉर्टेंट फ्लैग होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मिक्स्ड, यहाँ पे हाइफन मिक्स्ड, जो कि ये फ्लैग डिफ़ॉल्ट है। आप मिक्स्ड यहाँ लिखो ना लिखो एक ही बात है राइट। आप गिट रीसेट लिखते हो या गिट रीसेट स्पेस हाइफन मिक्स्ड, दोनों एक ही बात है। और गिट रीसेट करके हम एंटर प्रेस करते हैं तो दोनों फाइल अनस्टेज्ड हो गया होगा। लेट मी शो यू। सो हियर यू कैन सी बोथ फाइल हैज बीन अनस्टेज्ड राइट। अब लेट मी क्लियर द टर्मिनल, गिट स्टेटस करता हूँ। अब दोनों फाइल अनस्टेज हो गया, फिर से ऐड करने के लिए गिट ऐड पीरियड, दोनों फाइल स्टेज हो जाएगा राइट। लेट मी चेक दैट यूजिंग गिट स्टेटस, दोनों फाइल स्टेज हो गया राइट। अब जो नेक्स्ट फ्लैग है गिट रीसेट में, लेट्स से कि नेक्स्ट फ्लैग है वो हार्ड करके है। गाइज दिस इज़ वेरी बेसिकली यू शुड बी वेरी कॉन्शियस जब गिट रीसेट हाइफन हार्ड फ्लैग यूज करते हो। तो यदि मैं एक कमांड एक्सिक्यूट करूँगा तो ये फाइल सिर्फ अनस्टेज नहीं होगा, ये फाइल क्या होगा, आपके लोकल वर्क स्पेस से चेंजेस चले जाएंगे। आप चाहते हो कि इन चेंज को लोकल वर्क स्पेस से भी डिलीट कर देना राइट, रिमूव कर देना, ठीक है ना।
ये कम्प्लीटली ये चेंजेज आपके लोकल वर्क स्पेस से भी चला जाएगा। आई एम गोइंग टू एक्सिक्यूट दिस कमांड और उसके बाद कह रहा है हेड इज़ नाउ एट दिस कमिट ID, just reverting this change, this revert commit to this, राइट। अब मैं इसको git स्टेटस करूँगा तो वर्किंग ट्री कम्प्लीटली क्लीन होगा, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा क्योंकि ये कम्प्लीटली हार्ड क्या किया, मेरे वर्क स्पेस से ही हटा दिया। आप ये देखोगे चला गया चेंज ये भी, और एक फाइल क्रिएट किया था वो भी चला गया, राइट। सो दैट्स हाउ गाइज यू कैन यूज git reset कमांड, राइट। तो जब भी git reset हाइफन हार्ड आप यूज करते हो तो मेक श्योर कि आप कंप्लीटली आप अग्री हो कि आपके जो भी चेंजेज है उसको आप वर्क स्पेस से भी डिलीट करना चाहते हो, सिर्फ स्टेजिंग से नहीं, वर्क स्पेस से भी डिलीट करना चाहते हो तो इस फ्लैग का आपको यूज करना है। अदरवाइज सिर्फ अनस्टेज करना है तो git reset आपको करना है, ये फ्लैग नहीं देना। git reset हाइफन मिक्स दे सकते हो या git reset दे सकते हो। हाइफन मिक्स होता है वो डिफ़ॉल्ट फ्लैग होता है। तो गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू।